व्हाट्सएप ला रहा है नया फीचर। यूजर अब अपने ऑनलाइन स्टेटस को सेट कर सकेंगे। ये तय कर सकेंगे कि कौन उन्हें ऑनलाइन देख सकता है और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने पर दूसरे मेंबर्स को आपके स्टेटस का पता नहीं चल पाएगा। चाइनीज स्मार्टफोन की बिक्री को लेकर नए अपडेट सामने आए हैं। 12,000 से कम दाम के चीनी स्मार्टफोन को बैन नहीं किया जाएगा। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में नहीं हो रहा सुधार। वर्कआउट के दौरान अटैक आने के बाद एम्स में भर्ती कराए गए थे राजू श्रीवास्तव। झारखंड के देवघर में राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य के लिए की गई विशेष पूजा। महामृत्युंजय का जाप किया गया। राजू श्रीवास्तव की जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं लोग। कॉफी विद करण शो में मलाइका के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बोले अर्जुन कपूर। कहा, मलाइका के साथ अभी शादी की कोई प्लानिंग नहीं की है। फिल्म लाइगर का तीसरा गाना आज होगा रिलीज। कोका 2.0 विजय देवरकोंडा ने गाने का पोस्टर जारी कर दिया है। विजय और अनन्या पांडे की फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कमान केएल राहुल संभालेंगे। इससे पहले शिखर धवन को चुना गया था। कैबिनेट की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव। आज कई नेताओं से मिल सकते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर विवादों का खंडन किया। वहीं कांग्रेस ने कहा है सम्मानजनक मंत्रालय चाहिए। बिहार के नए डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है। वो आए और हमारे घर में अपना दफ्तर बना लें। बिहार में नई सरकार बनते ही तकरार शुरू हुई। खगड़िया के कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। कहा, मैं बिहार में कांग्रेस का इकलौता यादव विधायक, मुझे बनाया जाए मंत्री। नीतीश तेजस्वी सरकार में तेजस्वी के भाई तेज प्रताप के मंत्री बनने की मुराद। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप ने स्वास्थ्य मंत्रालय मांगा। पिछली बार भी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे तेज प्रताप। बिहार में कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का खुलासा। कहा, सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से बात कर मध्यस्थता की। सोनिया गांधी के बिना यह गठबंधन संभव नहीं था। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा है, नीतीश कुमार पीएम पद का ख्वाब लेकर गठबंधन से जुड़े। दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष का चेहरा अभी तय नहीं। बिहार की जनता नई सरकार पर भरोसा नहीं करेगी। बिहार के लालगंज से विधायक संजय सिंह ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। कहा, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश करने वालों को संरक्षण दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिला उद्धव ठाकरे का समर्थन। लिखा, 2024 के चुनाव को लेकर नीतीश के कदम का स्वागत होना चाहिए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के उपराष्ट्रपति वाले बयान पर नीतीश का पलटवार। कहा, उपराष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा नहीं थी। सुशील मोदी मेरे खिलाफ बात करके अपनी जगह तलाश रहे हैं। बिहार में 10 लाख नौकरी के वादे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, 1 महीने में मिलने लगेंगी बम्पर नौकरियां। सीएम नहीं, लेकिन वादे पूरे होंगे। शिंदे और बीजेपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी मंत्रियों को नहीं मिला कोई विभाग। सूत्रों के मुताबिक सीधे जनता से जुड़े विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे विज्ञान भवन में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से 24 घंटे में मांगा जवाब। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, मनरेगा की राशि में दिल्ली सरकार ने 25% की कटौती की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। फ्री सेवाओं का विरोध कर अपनी आर्थिक नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। सरकार बताए टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। अक्टूबर से टैक्स देने वाले नौकरीपेशा लोग अब अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मोदी सरकार कर सकती है बदलाव। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली रेसलर दिव्या काकरान ने दिल्ली सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया। कहा, अब तक 2017 की मेडल राशि भी नहीं मिली।
रेसलर दिव्या के आरोपों पर दिल्ली सरकार के सूत्रों से नई जानकारी सामने आई। कहा जा रहा है दिव्या ने कभी मदद के लिए अप्लाई ही नहीं किया। 2017 के बाद दिव्या यूपी की तरफ से खेल रही है। दिव्या के आरोपों के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। कहा अगर दिव्या की मदद की गई होती तो गोल्ड मेडल मिलता। केजरीवाल ने हुनर को नष्ट किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए सरकारी बस में सफर मुफ्त करेगी। योगी के मंत्री दयाशंकर बोले, ये रेवड़ी नहीं, गरीबों की मदद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के करीबी अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने 20 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। पशु तस्करी केस में हुई है गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के दौरान किसी ने अनुव्रत पर जूता भी फेंका। कोरोना के बढ़ते मामलों की जांच के बीच दिल्ली में फिर मास्क पहनना जरूरी हुआ। नहीं पहना तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। दिल्ली में एक दिन में 2000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस, 8 लोगों की जान गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में तिरंगे वाली पतंग की मांग बढ़ी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश नाकाम। 2 आतंकी मारे गए, 4 जवान शहीद। आज दी जाएगी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी को फिर से निशाना बनाया। बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। बांदीपुरा में गैर कश्मीरी की हत्या को लेकर मृतक अमरीश के भाई ने जानकारी दी है। कहा हम दोनों भाई सो रहे थे, तभी मेरे भाई ने जगा कर बोला फायरिंग हो रही है। थोड़ी देर बाद देखा तो भाई गायब था। खोजने गया तो वो खून से लथपथ पड़ा था। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में मदर मैरी की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। इलाके में तनाव। एसपी ऑफिस के पास की घटना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। चीन ताइवान मामले को लेकर आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चीन ताइवान संकट पर भारत सरकार का रुख साफ होने की आज उम्मीद है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर बायर अग्रीमेंट बनाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मकान खरीदारों और बिल्डर्स के लिए अग्रीमेंट। महाराष्ट्र में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जालना में 2 स्टील कंपनीज पर छापे। 58 करोड़ कैश जब्त। 14 करोड़ की ज्वेलरी मिली। कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद। हरियाणा के हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। दिल्ली के निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बराज से फिर छोड़ा गया है 2,21,000 क्यूसेक पानी। 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा यमुना का पानी। ओडिशा के कालाहांडी से आई विचलित कर देने वाली खबर। दाह संस्कार के लिए उफनते नाले से होकर शव ले जाने को मजबूर हुआ परिवार। रोज आने जाने के लिए ग्रामीण इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उफनती शिवना नदी पुल से जेसीबी के सहारे निकलते लोगों की तस्वीर सामने आई है। उफनती नदी के बीच जेसीबी के बकेट में लोगों को बिठाकर नदी पार कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें तालाब बनी हुई हैं। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को लोग मजबूर। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। पुल के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। उफनते पुल से होकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं लोग। बारिश के बाद कई सड़कें टूट चुकी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हुए। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। महापौर ने कहा जल निकासी का काम जारी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश के बाद शहरी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो केदारेश्वर मंदिर है वहां पानी भर गया है। श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल। उफनते नाले से होकर गुजरने को लोग मजबूर। कई साल से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से लगातार मूसलाधार बारिश। भरमौर इलाके में 2 जगह बादल फटने की घटना। प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी। हिमाचल के मंडी में तेज बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थरों की बरसात।
आने जाने वाले वाहनों पर पत्थर गिरने की घटना। मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, लोग सुरक्षित। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बाद गांव में पानी भर गया। बाढ़ के बाद एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश। लगातार हो रही बारिश से जम्मू के नदी नाले उफान पर, जम्मू की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद जल जमाव, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। दोपहिया वाहन भी पानी में फंसे रहे, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के जामनगर के पास 5 मंजिला होटल में आग लग गई। 27 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। गुजरात के आणंद में कार, बाइक और ऑटो रिक्शा के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लोग अपने संबंधियों के घर से वापस लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे ट्रैक को पार कर रहे लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। रात 11 बजे हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा में नदी में नाव पलटी। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। 17 लोग लापता हैं। 20 को बचा लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 2 बच्चों के अपहरण के बाद हत्या की खबर है। परिजनों ने बच्चों के मामा पर लगाया था अपहरण का आरोप। इसके बाद दोनों बच्चों के शव नहर से बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दहेज को लेकर एक महिला की हत्या की खबर सामने आई। मृतक महिला ने कुछ महीने पहले पति से तलाक लेकर प्रेमी के घर पर महिला रह रही थी। आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित नारेबाजी। पाकिस्तान जिंदाबाद और सरतन से जुदा के नारे लगाने की खबर है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी के वाहनों के नकली दस्तावेज तैयार कर उन्हें सस्ते दाम में OLX पर बेच देता था। आरोपी चोर हार्डवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक में 33 अकाउंट खुलवाकर 1 करोड़ 26 लाख की ठगी का मामला है। पंजाब के अमृतसर में एक पॉश इलाके में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पेट्रोल पंप के मालिक मोहन सिंह कैश लेकर अपने घर जा रहे थे। घर के बाहर 3 लोगों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी को लेकर छोटे भाई और बहू ने मिलकर बड़े भाई और उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी। हत्या का आरोपी शख्स फरार है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम के एक अधिकारी के घर आयकर विभाग का छापा। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। इंग्लैंड में बर्मिंघम के पास खाली मैदान में लगी भीषण आग। मैदान में रखी फसल की सूखी घास में आग लग गई। कई गाड़ियों के भी जलने की खबर। साउथ ब्रिटेन अभी भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। स्पेन में भी गर्मी का कहर है। गर्मी की वजह से जंगलों में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने का काम कर रहे हैं। स्पेन में 6 दशकों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर से थाईलैंड पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर भागे थे राजपक्षे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।